friends, welcome to my channel. I am Dr. निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे चॉकलेट सिस्ट के बारे में। चॉकलेट सिस्ट बेसिकली ओवेरियन सिस्ट का ही एक टाइप होता है। इसे हम चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा भी बोलते हैं। तो चॉकलेट सिस्ट का नाम चॉकलेट सिस्ट इसलिए रखा है क्योंकि इस सिस्ट के अंदर जो मटेरियल होता है, जो फ्लूइड होता है, वो चॉकलेटी कलर का थिक और डार्क होता है। तो बेसिकली ये चॉकलेटी मटेरियल कहाँ से आता है? ये चॉकलेटी मटेरियल जो है ये ओल्ड और कलेक्टेड ब्लड होता है जिसमें एंडोमेट्रियोटिक जो सेल्स हैं उसके सिक्रीशंस होते हैं। तो चॉकलेट सिस्ट जो है बेसिकली एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती है। जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है वो यूट्रस के अलावा कहीं बाहर डिपॉजिट हो जाती है। तो चॉकलेट सिस्ट में एंडोमेट्रियम जो है वो ओवरी के अंदर डिपॉजिट हो जाती है और हार्मोन के रिस्पॉन्स में जैसे आपको हर महीने पीरियड्स आते हैं ऐसे ही इस चॉकलेट सिस्ट के अंदर भी हर मंथ एंडोमेट्रियोटिक जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और अपना सिक्रीशंस करती हैं जिसकी वजह से चॉकलेट सिस्ट का साइज जो है हर महीने इंक्रीज होता रहता है और हर महीने आपको पेन और स्वेलिंग जो है वो इंक्रीज होता जाता है। चॉकलेट सिस्ट के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम होता है पेन। ये पेन पेशेंट को काफी सीवियर होता है और हर साइकिल दर साइकिल ये इंक्रीज होता जाता है। तो पेन मोस्ट कॉमनली पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में होता है, लो बैक पेन होता है, पीरियड्स के दौरान पेन होता है जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। और जैसे जैसे डिजीज का सिवियरिटी बढ़ता है, चॉकलेट सिस्ट का साइज बढ़ता है, ये पेन भी इंक्रीज होता जाता है और बहुत बार ये इंक्रीज्ड पेन नॉर्मल जो हम पेन किलर्स यूज करते हैं उससे रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर चॉकलेट सिस्ट का साइज बढ़ जाए तो पेशेंट को बहुत बार सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर भी पेन होने लग जाता है या यूरिन और मोशन जाने में भी पेशेंट को पेन फील होने लग जाता है। तो ये पेन जो है वो साइक्लिकल भी होता है और कंटिन्यूअस लोअर एब्डोमेन पेन भी होता है। सेकंड सिम्टम आता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट डिजीज होती है तो जैसे जैसे आपको चॉकलेट सिस्ट का साइज इंक्रीज होता है तो हार्मोन के रिस्पॉन्स में आपको ब्लीडिंग भी हैवी होने लग जाती है। थर्ड चीज आती है पेशेंट को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि चॉकलेट सिस्ट के साथ में आपकी ट्यूब्स भी अफेक्ट होती हैं, एग क्वालिटी भी अफेक्ट होती है और ओव्यूलेशन भी अफेक्ट होता है तो पेशेंट को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। अगर चॉकलेट सिस्ट का साइज बहुत इंक्रीज हो जाए तो बहुत बार पेट के अंदर ही ये चॉकलेट सिस्ट रप्चर हो जाती है। इस रप्चर की वजह से पेशेंट को एक्यूट मतलब सडन पेन होता है लोअर एब्डोमेन में और उन केसेस के अंदर हमें इमरजेंसी में सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। ऑल्दो ये कंडीशन काफी कम देखने को मिलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैंसर का रिस्क। नॉर्मली एंडोमेट्रियोटिक सेल्स के अंदर कैंसर का रिस्क बहुत कम होता है लेकिन अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग चॉकलेट सिस्ट है और साइज बहुत बड़ा हो गया 8 to 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा तो इसके अंदर कैंसर बनने के चांस भी हो जाते हैं। चॉकलेट सिस्ट के डायग्नोसिस के लिए हम सोनोग्राफी रिकमेंड करते हैं। एक सिंपल ट्रांसवेजेनल सोनोग्राफी से हम चॉकलेट सिस्ट को डायग्नोस कर लेते हैं। ट्रांसवेजेनल सोनोग्राफी में हम 2 पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला तो ओवेरियन सिस्ट जिसको जो कि हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस की तरह दिखाई देती है तो इस सिस्ट का साइज नोट किया जाता है और एक तरफ है या दोनों तरफ है वो चेक किया जाता है। दूसरी चीज जो हम सोनोग्राफी में चेक करते हैं वो आता है यूट्राइन या ओवेरियन मोबिलिटी। मतलब कि अगर यूट्रस फ्रीली मोबाइल है और ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट तो है बट वो फ्रीली मोबाइल है तो इसका मतलब हमें जो डिजीज का ग्रेडिंग है, जो सिवियरिटी है वो कम है। और अगर ये ओवरीज और यूट्रस जो है मोबाइल नहीं है मतलब चिपका हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि ये जो डिजीज है वो थोड़ा सा सीवियर या हायर ग्रेड का हो गया है। तो अल्ट्रासाउंड से हम उसकी ग्रेडिंग या स्टेज को भी पहचान सकते हैं और एग्जैक्टली सिस्ट का साइज भी पहचान सकते हैं। अगर चॉकलेट सिस्ट का साइज बहुत बड़ा होता है तो उन पेशेंट्स के अंदर हम एमआरआई भी सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। चॉकलेट सिस्ट डायग्नोस होते ही पेशेंट के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि हमें क्या मेडिकल मैनेजमेंट लेना चाहिए या हमें सर्जरी करानी चाहिए, हमें मेडिसिन लेनी है तो कौन सी बेस्ट रहेगी, हमें सर्जरी कहाँ पर करानी है, सर्जरी में क्या क्या किया जाता है। तो अगर आपको चॉकलेट सिस्ट डायग्नोस हुआ है तो आपके पास में 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें हम मेडिसिन देते हैं और दूसरा सर्जरी। तो मेडिसिन जो है वो हम उन्हीं पेशेंट्स में देते हैं जिसमें चॉकलेट सिस्ट का साइज कम है जैसे कि 2 to 3 सेंटीमीटर है या पेशेंट को कोई पेन कंप्लेन नहीं है और पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहा। मेडिसिन के अंदर हम डाइनोजेस्ट टैबलेट देते हैं,
जीएनआरएच एगोनिस्ट इंजेक्शंस लगाते हैं, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट टैबलेट्स देते हैं, ओसी पिल्स देते हैं जिसमें कंबाइंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, या लेट्राजोल मेडिसिन देते हैं। इनकी डिटेल्स जो है हमारे प्रीवियस जो एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट है उसमें डिस्कस की गई हैं, आप उसको देख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है सर्जरी। जब भी चॉकलेट सिस्ट होता है और उसका साइज या तो 3-4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा है या पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो उन कंडीशंस के अंदर हम सर्जरी प्लान करते हैं। चॉकलेट सिस्ट के अंदर जो सर्जरी एडवाइस किया जाता है वो होता है लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन सिस्टेक्टमी। लैप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन से और ओवेरियन सिस्टेक्टमी मतलब ओवरी से सिस्ट का रिमूवल। इसमें आपकी ओवरीज को नहीं निकाला जाता है, ओवरीज को हम पूरी तरह से प्रिजर्व करते हैं, मतलब बचाते हैं। तो अगर आपको चॉकलेट सिस्ट है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन सिस्टेक्टमी करवाना चाहिए। इसके बेसिकली 4 बेनिफिट होते हैं। अगर आपको इनफर्टिलिटी है और आप लैप्रोस्कोपी करा रहे हैं तो सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आपका अगर पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस भी साथ में है तो वो भी लैप्रोस्कोपी के दौरान हम चेक करते हैं और उसको करेक्ट कर देते हैं। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि इसके अंदर आपका यूट्रस और जो ट्यूब्स हैं वो आपस में चिपकी होती हैं, ये आपका ओवरी और यूट्रस जो है वो आपस में चिपका होता है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस जो होता है ये पेनफुल भी होता है, तो ये भी लैप्रोस्कोपी में साथ ही क्लियर हो जाता है। दूसरा बेनिफिट होता है कि हम लैप्रोस्कोपी में ट्यूब्स की एग्जैक्ट कंडीशन जो है वो देख लेते हैं। बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो ट्यूब्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, या ट्यूब्स बच्चेदानी की चिपक गई या ट्यूब्स अंडेदानी की चिपक गई, तो ये चीजें जो है लैप्रोस्कोपी में हम चेक भी कर लेते हैं और साथ ही इसको ट्रीट भी कर देते हैं। अगर आपका ट्यूब का और ओवरीज का रिलेशनशिप हम लैप्रोस्कोपी से करेक्ट कर देते हैं तो वो आपके प्रेगनेंसी चांसेस को इंक्रीज कर देता है। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि जब हम चॉकलेट सिस्ट को आपकी ओवरी से रिमूव करते हैं तो आपका जो ओवेरियन टिश्यू है वो हेल्थी ओवेरियन टिश्यू बचता है, क्योंकि चॉकलेट सिस्ट जो है वो आपके एग का क्वालिटी भी खराब करता है, आपके ओव्यूलेशन में भी प्रॉब्लम करता है। तो जब इसका रिमूवल कर लेंगे तो आपका एग क्वालिटी और ओव्यूलेशन बेटर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। और फोर्थ बेनिफिट ये रहता है कि जब भी पेशेंट को चॉकलेट सिस्ट होता है या पेल्विस का एंडोमेट्रियोसिस होता है तो उनको काफी पेन होता है और हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में भी काफी पेन होता है। तो जब हम सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं तो ये पेन जो है वो रिलीफ हो जाता है। तो अगर पेशेंट का और हस्बैंड का रिलेशनशिप इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। तो जब भी आप इनफर्टिलिटी को हैंडल कर रहे हैं और आपको चॉकलेट सिस्ट है तो बेटर रहता है कि आपको लेप्रोस्कोपी करवाना चाहिए। तो ये वीडियो चॉकलेट सिस्ट से रिलेटेड जो है आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।